Guidance and Counseling, Semester 2 MCQ. This is lecture 4. Question number 37. निम्नलिखित में जो अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता है, पहला ऑप्शन है निर्देशन कार्यक्रम शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, दूसरा है सहयोगी शिक्षकों का सहयोग बलपूर्वक लिया जाता है, तीसरा है सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए, चौथा है निर्णय का अंतिम अधिकार परामर्शदाता का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है निम्नलिखित में जो अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता है, अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता है कि सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए, ये कहीं से भी लीक नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38. प्राथमिक विद्यालय में किसी निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि पहला है छात्रों की संख्या कम होती है, दूसरा बालकों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, तीसरा पाठ्य सामग्री सीमित होती है। तो ये सभी सही है। प्राथमिक विद्यालय में किसी निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये तीनों ऑप्शन होते हैं। निर्देशन में अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसका पहला ऑप्शन है सीखने को प्रभावशाली बनाना, परामर्श विधि को प्रभावशाली बनाना, परामर्शदाता और शिक्षकों के मध्य सहयोग। उपरोक्त सभी के लिए, तो तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 40. निर्देशन सेवा का काम है। पहला शिक्षकों की निर्देशन योग्यता की जांच होती है, उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण होता है, समस्याओं का आकलन। डी है उपरोक्त सभी। तो निर्देशन सेवा का काम ये उपरोक्त सभी है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। परामर्श प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का बड़ा महत्व है, ये कथन सत्य है। परामर्श, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42. परामर्शदाता के लिए आवश्यक जो नैतिक बिंदु नहीं है वो है अन्य परामर्शदाताओं की आलोचना। नैतिक बिंदु नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। अन्य परामर्शदाताओं की आलोचना, तो गोपनीय परामर्शदाता के लिए आवश्यक क्या है? गोपनीयता आवश्यक है, निर्णय शक्ति आवश्यक है, निष्ठा आवश्यक है। जो आवश्यक नहीं है वो अन्य परामर्शदाताओं की आलोचना। क्वेश्चन नंबर 43 है परामर्शदाता उपबोध की समस्याओं का समाधान खोजता है या समाधान खोजने में सहायता करता है। ये कथन सत्य है, असत्य है या पूर्णतः असत्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन सत्य है। परामर्शदाता जो है वो उपबोध की समस्याओं का समाधान खोजता है, इसीलिए वो काउंसलिंग कर रहा है। निम्नलिखित में से किस परामर्श में परामर्श की भूमिका प्रधान होती है? संग्रही परामर्श में, निदेशात्मक परामर्श में, अनिदेशात्मक परामर्श में या उपरोक्त सभी? इसका सही ऑप्शन है निदेशात्मक परामर्श में। निदेशात्मक परामर्श उपबोधक प्रधान होता है। ये कथन असत्य है, पूर्णतः असत्य है या सत्य है? इनमें से कोई नहीं, तो ये कथन भी सत्य है कि निदेशात्मक परामर्श उपबोधक प्रधान होता है। विश्लेषण करना कौन से परामर्श का प्रथम सोपान है? विश्लेषण करना कौन से परामर्श का प्रथम सोपान है? पहला ऑप्शन है संग्रही परामर्श, वैवाहिक परामर्श या निदेशात्मक परामर्श या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है निदेशात्मक परामर्श। क्वेश्चन नंबर 47. भावना एवं आवेश को किस परामर्श में महत्व दिया जाता है? पहला ऑप्शन है निदेशात्मक परामर्श में या व्यवसायिक परामर्श में या अनिदेशात्मक परामर्श में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अनिदेशात्मक परामर्श में। क्वेश्चन नंबर 48. अनिदेशात्मक परामर्श में बौद्धिक पक्ष पर बल दिया जाता है। ये कथन सत्य है,
असत्य है या पूर्णता सत्य है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ये कथन असत्य है। अनिदेशक परामर्श में बौद्धिक पक्ष पर बल दिया जाता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरह से ये आज लेक्चर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लो और इसको ध्यान से पढ़ो। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पेपर की तैयारी करने में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।